बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। अम्बे जगदम्बे मात की जय। नवरात्रि का समय चल रहा है और जब भी नवरात्रि का समय आता है या नवरात्रि के 9 दिन आते हैं तो प्रायः एक समस्या सभी के मुख से सुनने को मिलती है कि पंडित जी जब भी नवरात्रि आते हैं हमारी तबीयत खराब हो जाती है या घर में कुछ ऐसा होता है जिससे हम पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता, या फिर और कोई समस्या आती है कि नवरात्रि हम अच्छे से नहीं कर पाते या कोई भी तीज त्योहार होता है तो हम अच्छे से नहीं कर पाते। तो देखिए उसके कई कारण हो सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो हमें विधिवत जितना हमसे सदता है उतना ही नवरात्रि का पूजन करना चाहिए। यदि हमसे जो साधना नहीं सदती है वो नहीं करना चाहिए। अब दूसरा कि नवरात्रि के 9 दिन सिद्धि देने वाले होते हैं और इसमें कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी लोग करते हैं। तांत्रिक क्रियाएं भी लोग करते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी नवरात्रि में हमें चौराहे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे पंडित जी ये कैसे मुमकिन है कि चौराहे को क्रॉस ना करें। देखिए जब भी आप चौराहा क्रॉस करें तो सेंटर पॉइंट कभी क्रॉस ना करें। हर चौराहे के एक सेंटर पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, तो कभी भी उसको क्रॉस ना करें। थोड़ा सा दाएं बाएं होकर के आजू बाजू से निकल जाए। दूसरा, कभी किसी चीज को लात ना मारे। हम लोग बहुत से लोग क्या करते, कभी सभी कुछ चीजें नवरात्रि में पड़ी रहती है, हम नहीं मानते, थूक देते हैं, लात मार देते हैं। ऐसा कुछ ना करें। उन चीजों को नजरअंदाज करके निकल जाए। कुछ सावधानियां हमें नवरात्रि में रखना चाहिए। अब कहें पंडित जी हम कितनी सावधानियां रखें, कहाँ कहाँ सावधानियां रखें? तो देखिए इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण तो मेरे पास नहीं है जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन जो मैंने अपने परिवार की परंपरा से अन्य जगहों पर देखा है, कई लोग प्रायः इस प्रयोग को करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी इस प्रयोग को करें, आजमाएं, तो आपको भी निश्चित ही सुख शांति मिलेगी। कई प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। अब वो तरीका क्या है? देखिए माता जी के नवरात्रे में राई का जो प्रयोग है वो तांत्रिक क्रियाओं में होता है। और माताएं कोई सी भी हो, कैसी भी हो, किसी की कुल देवी भी क्यों ना हो, राई का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं राई का एक छोटा सा प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, आप इसे अवश्य करें। देखिए जब भी आपके यहाँ कुल देवी हो, कुल देवी की स्थापना हो, वहां राई को अवश्य रखें। माता जी के चरणों में छुपा करके अवश्य रखें। देखिए जैसे हमने लोगों ने यहाँ पे रख रखी है, ये माता जी की, देखिए इस प्रकार से रोज हम माता जी के यहाँ राई रखते हैं और उसका रोज पूजन करते हैं और थोड़ी सी राई माता जी के चरणों में चढ़ाते हैं और उसे अपने पास में रख लेते हैं। ये राई हमेशा सिद्ध कहलाती है। नवरात्रि में यदि आप राई माता जी के चरणों में रखते हैं, आपके यहाँ की माता जी आप पूजते हैं और उनके यहाँ की राई आपके पास में रहती है, तो ये कई प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है, कई प्रकार की अलाय बलाय को काटने वाली है, कई प्रकार की नजरें उतारने के काम आते। जब हम नजरें उतारते हैं तो इसी राई का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं बाजार से खरीद के लाए राई से नजर उतार रहे, वो राई किसी काम की नहीं आपकी। जो राई 12 महीने आपके माता जी के चरणों में रखी रहती है, कुल देवी के यहाँ रखी रहती है, वही प्रसाद रूप में काम में आती है। अब इस राई के बहुत सारे प्रयोग, देखिए देखने में छोटे से दाने हैं, ये छोटे से दाने हैं, पर ये कई प्रकार की, हर प्रकार की आदि व्याधियों को नुकसान से बचाते हैं। आप यदि कहीं गली में जाते हो तो इन राई के दानों को अपनी जेब में रख के जाइए। आप यदि कहीं शमशान घाट में जाते हैं, गली में जाते हैं, रोने जाते हैं कहीं पे,
तो इन राई के दानों को थोड़े से को अपनी जेब में रख लेना चाहिए इस प्रकार। दूसरा, आप यदि कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, तारीखें पे जाके परेशान हो रहे हैं, देखिए एक बार में एक प्रयोग सफल नहीं होगा, आपको कई बार करना पड़ेगा, जब जाके ये राई के दाने सिद्ध होते हैं, माता जी की कृपा इन पे होती है। इसलिए जब आप कोर्ट कचहरी के लिए जाएं तो इन राई के दानों को अपने पास में रख लें। उसके बाद आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो कुछ दाने राई के अपने पास रख लें। आपको लगता है हमें यहाँ जाने से कुछ नुकसान हो सकता है, हम घबरा रहे हैं, तो एक पुड़िया बांध के राई के दाने अपनी जेब में डालें। यदि बच्चे को नजर लग रही है तो आप राई के दाने लेकर, खड़ा नमक लेकर के नजर उतारें, बच्चा हंसने लगेगा, खिलखिलाने लगेगा। कोई पुरुष यदि चिड़चिड़ापन करने लगे, ना सुने, बेवजह उनको गुस्सा आने लगे, तो राई नमक मिर्ची से उनकी नजर उतार करके जला देना चाहिए। अच्छा, ये काम भारिया को नहीं करना चाहिए। नजर उतारने का काम जो है, अगर पत्नी पति की नजर उतारेगी तो काम पत्नी को नहीं करना चाहिए। नजर उतारने का कार्य जो है वो माँ को करना चाहिए, बेटी को करना चाहिए, भानेज को करना चाहिए, बुआ को करना चाहिए। कुछ लोग हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं नजर उतारने के विषय में। तो इन राई के दानों का चमत्कारिक असर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपके यहाँ समस्या कोई सी भी हो, इन राय के दानों को अपने पास रखें, बच्चों की नजर उतारें, कोर्ट कचहरी में आप इसका प्रयोग करके देखें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आप हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं, आप परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। इसलिए इन राई के दानों को हमेशा माता जी के चरणों में रखें, नवरात्र में पूजा पाठ करें, और कभी भी विषम परिस्थितियां हैं तो इनका प्रयोग अवश्य करें। उम्मीद करता हूं माता रानी की कृपा आप सभी पे बरसे। जैसे इस राय के प्रयोग से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, भगवती आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करें। जय अम्बे।